बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं ब्रिस्टमी आमर अली। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स के साथ आप रशिया का वीज़ा ले सकते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और हमने अपने एक्सपीरियंस में ये चीज़ नोट की है कि आप जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा लें, साथ बैंक स्टेटमेंट भी जितनी मर्जी कर लें, टैक्स रिटर्न भी जिस तरह मर्जी लगा लें, लेकिन जब तक आप रशिया की ये 2 रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते वो आप लोगों को वीज़ा इशू नहीं करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको करूंगा कि आपने रूस का वीज़ा जो है वो किस तरह से अप्लाई करना है और कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर रशिया पाकिस्तानियों को वीज़ा इशू करता है। और इसके अलावा जो अभी रिसेंटली कुछ चेंजिंग आई है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। तो जो इसके ऊपर नए हैं वो ज़रूर ग्लोबल वीज़ा टिप्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो ग्लोबल वीज़ा चैनल से मिलती रहे। इसके अलावा बहुत से लोग हमारा ऑफिस का एड्रेस पूछते हैं, तो ऑफिस जो हमारा लाहौर गुलबर्ग 3 में अल लतीफ़ सेंटर में है। आप 10 to 7 जो है वो हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रशिया की फाइल के ऊपर। सबसे पहले जो आपने एक चीज़ करनी है वो है अपॉइंटमेंट। पहले ये होता था कि आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली जाकर इस्लामाबाद एम्बेसी या फिर कराची में जो रशियन कॉन्सुलेट है वहाँ पर जाकर आप जमा करवा देते थे। लेकिन अब जो है वो आपके डॉक्यूमेंट चाहे वो बिजनेस वीज़ा के लिए हैं, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए हैं, तो वो उसकी उनकी सबमिशन बिल्कुल भी नहीं होगी जब तक आपको उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं मिलेगी। अब अपॉइंटमेंट लेने का जो तरीकाकार है वो ये है कि आप जाएंगे रशिया एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर। वहां पे उन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है। मोस्टली जब भी आप जाएं तो वहां पे आपको अपॉइंटमेंट जो है वो शो नहीं होगी, लेकिन उन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है कि आप फिल करें और जैसे ही अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगी जिस भी डेट की, हम आपको आपकी ईमेल के ऊपर इन्फॉर्म कर देंगे। तो आपने वो फॉर्म फिल करना है, अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आपने बिल्कुल करेक्ट देना है। जैसे ही अवेलेबिलिटी होगी आपको ईमेल आ जाएगी। मोस्टली विद इन 2 to 3 डेज में आपको ईमेल आ जाती है कि फलां डेट की अपॉइंटमेंट जो है वो अवेलेबल है, वह बुक कर लें। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले तो जो मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनमें से नंबर 1 पर है इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर आपके पास बिजनेस का हो, इनविटेशन लेटर आपके पास किसी टूरिज्म कंपनी का हो, दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं अगर वो ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल के अलावा जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपने अगर इनविटेशन लेटर वगैरह मंगवाने हैं तो सबसे पहले ये चीज़ आप कंफर्म कर लें या इंटरनेट पर जाकर ये चीज़ सर्च कर लें क्या ये कंपनी वाकई ही एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर वो ओरिजिनल नहीं हुए, फेक हुए, तो आपके पैसे और टाइम जो है वो ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले आपने जाके लेनी है इनकी अपॉइंटमेंट। ठीक है जी, अपॉइंटमेंट आपको मिल गई। फिर नंबर 2 पर मैंने बता दिया आपको, आपने इनविटेशन का अरेंज करना है। अपनी जो आपको अपॉइंटमेंट डेट मिली है उससे 50 दिन बाद का आपने इनविटेशन लेना है। जो दूसरी चेंजिंग आई है रशिया वीज़ा के हवाले से वो ये है कि उनका टाइम प्रोसेसिंग जो है वो 45 डेज हो चुका है। तो अब आप जितना भी जल्दी चाहें आपको जल्दी वीज़ा नहीं मिल सकता। 40 से 45 दिन आपके लगने ही लगने हैं। तो आप अपना जो प्लान या जो आप इनविटेशन लेटर मंगाएं या उसके अंदर जो ट्रेवल प्लान मेंशन हो वो 50 दिन या 55 डेज 55 दिन के बाद का हो तो ही आपके लिए सूटेबल है। क्योंकि अगर विद इन प्रोसेसिंग आपका वो एक्सपायर हो गया तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। 2 चीज़ें होगी। नंबर 3 पर आ गया जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स में शामिल है, आपका पेड होटल। अब पेड होटल बहुत से लोग हैं वो ऑनलाइन सर्च करते हैं, अपने कार्ड से बुक कर लेते हैं। वो सोचते हैं शायद हमने अपने कार्ड की डिटेल दे दी है तो ये पेड होटल वो होता है जिसमें आप होटल वालों को अपनी जो उनकी पेमेंट है वो सारी कर देते हैं और उसकी जो स्लिप होती है वो भी आपने साथ में लगानी होती है। तो ये अगर 2 चीजें आपके पास मौजूद हैं, इनविटेशन लेटर और नंबर 2 आपके पास जो पेड होटल की जो स्लिप है वो अगर आप साथ में लगाएं तो फिर ही आपका वीज़ा जो है वो 100% लग सकता है। अच्छा जी, अब इसके बाद कुछ चीज़ें थोड़ी सी और भी हैं।
जिनमें वो भी आपको लगानी जरूरी है। ये तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर तो बिल्कुल भी आपका वीजा जो है वो लगना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगना। तो ये दो चीजें, और उसके बाद फिर आप अपनी लगाएंगे बैंक स्टेटमेंट साथ, जिसमें कम से कम क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख हो। उसके बाद उनका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल करना है। आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपने उनको बताना है, आप जॉब करते हैं या फिर आपका बिजनेस है। टैक्स रिटर्न, एनटीएन, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है रूस का वीजा अप्लाई करने के लिए। मोस्टली कंट्रीज के जो हम टूरिस्ट वीजे अप्लाई करते हैं उसमें पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन रशिया के वीजा के लिए आपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो जरूर लगाना है। ये सारी चीजें लगाएं, साथ में ये इनविटेशन और होटल की बुकिंग लगाएं, तो 100% वीजा जो है वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। हमने आज तक जितने भी केसेस अप्लाई किए हैं, जो हमने केसेस अप्लाई किए हैं इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर, उनको जितने दिन का आपका होटल पेड होगा उतने दिन का आपको वीजा जो है वो मिल जाएगा। हमें भी ऐसे ही मिलता रहा है, और आप लोग ये चीज जानते हैं कि जो चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं या जिस तरह से हमारा रूटीन के मुताबिक वीजा एप्लीकेशन चल रहा होता है प्रोसेसिंग, वही मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद भी अप्लाई करते हैं और उनको वीजे ग्रांट होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो हमारी कंसल्टेंसी इस मामले में लेना चाहते हैं। तो वो रशिया के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी दूसरी कंट्री का आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप हमारा ऑफिस जो वो विजिट कर सकते हैं। तो ये कुछ लेटेस्ट डिटेल थी। बहुत से लोग पूछते हैं रशिया का वीजा जो है वो किस तरह से अप्लाई किया जाए, तो होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के अंदर मिल गया होगा। तो मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।